नमस्कार, मैं राजेंद्र बारसकर आप लोगों को आज गोल डिसाइड करने के बारे में बताने वाला हूँ। गोल हम कैसे डिसाइड करते हैं, पहले तो हमें जानना चाहेंगे गोल क्या होता है। हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली हम उसको अचीव करना चाहते हैं, वो हमारे लिए गोल होता है। जो कि हमारे लाइफ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसको अचीव करने के बाद में हमारे कितना प्रोग्रेस होना है या हम क्या क्या अचीव कर पाते हैं, इसके बारे में हम गोल डिसाइड करते हैं और इससे हम गोल को निर्धारित करते हैं। गोल का सबसे बड़ा ये उद्देश्य होता है कि हम किसी भी चीज़ को, चाहे हम स्पोर्ट्स में चले जाएं, चाहे हम एजुकेशन में चले जाएं, चाहे हम एकेडमिक में चले जाएं, या हम किसी भी सोशल वर्क में चले जाएं, या बिजनेस में चले जाएं, जॉब में चले जाएं, किसी भी एरियाज़ में हम यदि उसको डिसाइड करते हैं कि हमें ये गोल हमारा है, हम इसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए हैं और उसके वेव्स, रास्ते ये होने चाहिए कि वो सही होने चाहिए कि जिसके द्वारा हम उसको पॉजिटिवली और सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिल सके और खुद को बेनिफिट मिल सके, इसके लिए हम गोल डिसाइड करते हैं या टारगेट करते हैं। गोल का जो मतलब होता है, एक तो टारगेट होता है, एक होता है डेस्टिनेशन होता है, एक होता है उसके बाद में हम ये देखते हैं कि डेस्टिनेशन के बाद में ये होता है कि हम कितने टाइम के अंदर लिमिट में कर पा रहे हैं, टाइम बाउंड होता है वो भी एक होता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इसको हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी होता है, उद्देश्य भी होता है कि हम उसे कैसे हासिल कर पाते हैं। जो गोल होता है उसका स्मार्ट के द्वारा हम उसको डिसाइड करते हैं। स्मार्ट का मतलब ये होता है कि एस से होता है स्पेसिफिक, एम से होता है मेजरेबल, ए से होता है अचीवेबल, और आर से होता है रिलेवेंट, और टी से होता है टाइम बाउंड। ये हमें ध्यान में रखते हुए गोल को डिसाइड करना चाहिए। एस का मतलब स्पेसिफिक, हमें अपना गोल बहुत स्पेसिफिक रखना चाहिए कि हमें इस चीज़ को हमें हासिल करना है और हमें किस रास्ते से जाना है और पॉजिटिव हमें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है। गोल हमें क्या है और क्यों है, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हमें स्मार्ट का ज़रूरत पड़ती है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा होता है मेजरेबल। जब भी हम किसी भी गोल को डिसाइड करते हैं तो उसको हम मेज़र कर सकें कि हमने कितना परसेंट किया है, कितना परसेंट करना है, कितना परसेंट हम और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, हम उसको मेज़र कर सकें। क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, ये हमें उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद में होता है अचीवेबल। हमें गोल ऐसा डिसाइड करना चाहिए कि हम जिसे अचीव कर सके। और कई बार हम कोई भी गोल डिसाइड करते हैं तो ऐसा नहीं हो कि हम उसको अचीव ऐसा वाला डिसाइड कर लें कि जिसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम उसको प्रयास करें। कई बार कठिनाइयाँ आती हैं और कई बार समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हम उसे अचीवेबल कहते हैं। तो गोल के अंदर सबसे पहले स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो और अचीवेबल हो, ये हमें तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके बाद में होता है रिलेवेंट होना चाहिए। गोल को हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए कि वो वास्तविकता में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया है कि हमें पैदल हमें समुद्र नापना है, ऐसा नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है, लेकिन हमें कैसे करना है ये हमें देखना पड़ेगा। या हम ये सोच सके, जो काल्पनिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें उसको एक्चुअल वास्तविकता में होनी चाहिए, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। रिलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद में टाइम बाउंड होना चाहिए। किसी भी गोल को हम डिसाइड करते हैं तो उसका टाइम लिमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उसके हमें लिमिटेशन पता नहीं चल पाएगी और हम उसको करते चले जाएंगे और हम लापरवाह हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, और हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें किसी भी गोल के लिए हमें टाइम बाउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि मुझे ये एग्ज़ाम इस समय में इतने दिनों के अंदर मुझे पास आउट कर लेना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए या हमारा टाइम बाउंड होना चाहिए कि हम इतने समय में कर लेंगे।
या हम स्टडी करके हम इतना हम अचीव कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी गोल को डिसाइड करने के लिए ये करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। गोल के लिए उसके बाद में क्या क्या कर सकते हैं। गोल में सब जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, गोल को जब स्मार्ट हो गया है तो हमें इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तो सबसे पहले हमें उसका प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी गोल के लिए हमें प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी, उसका ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करना चाहते हैं और उसको हम कैसे, फिर उसके बाद में हम उसको राइटिंग वर्क में करें, हम उसको लिखें कि हम ये है, हम इसको इस पॉइंट के द्वारा हम ऐसा करना चाहते हैं और हमारे ये टारगेट या गोल है, उसको राइटिंग वर्क में होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम जब उसको प्लानिंग करते हैं और पेपर में लाते हैं, पेपर के बाद में हम उसको ये देखते हैं कि किसी भी प्लानिंग को जब हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो प्रॉपर तरीके से और सही पॉजिटिवली और रिजल्ट प्राप्त मिलने वाला हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और टाइम बॉन्ड के साथ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब हम ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद में हम उसको पूरा रिवाइज करना चाहिए कि हमने जो किया है, रिव्यू करना चाहिए कि हमने जो किया है क्या हम वो सही कर रहे हैं, वो सही किया है तो उसका रिजल्ट कितना कहाँ तक जा पाया है, हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम किसी भी गोल को डिसाइड करते हैं, उसके बाद में यदि उसमें कोई हमें जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है या हम फेल होते हैं उसको करने में, तो हमें उसको रिवाइज करना चाहिए, रिप्लान करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए और फिर री इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके बाद में हम उसको देख पाते हैं और हमें उस गोल का प्रॉपर असेसमेंट भी करना चाहिए कि हम उसको सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद में जब जो गोल हमें डिसाइड करना है तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि उसको हम इंस्टॉलमेंट में हम या उसको टास्क बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे कि हाँ पहले हमें इतने टाइम में ये करना है, इतनी टास्क करनी है, उसके बाद इतनी टास्क करनी है, फिर उसके बाद इतनी टास्क करनी है, फिर लास्ट में जाके हम इसको अचीव करेंगे। ये हमारा इम्प्लीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम गोल डिसाइड करते हैं तो उसके बाद में हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो भी गोल डिसाइड, उससे हमें पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए कि हमने जो किया है वो हमें वो मोटिवेट करे, रिवॉर्ड दे, ये कि नहीं मैंने आज बहुत अच्छा किया है तो मुझे खुशी होनी चाहिए कि मुझे कि और अच्छे से उसको कर सके। जो हम गोल डिसाइड करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है। और फिर हमें लगता है कि इसके साथ में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम वो भी हमें उसके साथ में करके हम उसको कर सकते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या रिसोर्सेस हैं हमारे पास में उस गोल को अचीव करने के लिए, यह भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब हम उसके लिए काम कर पाते हैं। इसके बाद में जब हम देखते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया है तो हम देखते हैं उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट के पहले हमें देखेंगे कि हम ये जो सब कुछ यूज़ किया है ये प्रॉपर हुआ है, टाइम बॉन्ड के अंदर स्मार्ट का पूरा यूज़ करते हुए हम देख पाते हैं। फिर हम रिजल्ट देखते हैं कि उसमें हमें सही तरीके से मिल पाया है या उसमें कुछ कमी रह गई है, तो फिर हम उसको फिर से रिव्यू करते हैं। जब रिव्यू हो जाता है तो हम उसके बाद कंक्लूज़न निकालते हैं। कंक्लूज़न निकालने के बाद में हमें देखते हैं कि हमें इससे कितना बेनिफिट हुआ है, क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, ये हम इसके द्वारा देख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा बच्चा है, उसको यदि हमें चलना सिखाना है तो हमारा टारगेट ये है कि उसको चलना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने स्पेसिफिक गोल ले लिया है कि उसको इंडिपेंडेंटली चलना चाहिए। दूसरा हमें उसको ये देखना है कि मेजरेबल होना चाहिए
कि हमने ये देखना चाहिए कि वो जब चलना सीख रहा है तो उसके पहले के स्टेप उसने कितना कितना कर लिया, इतना परसेंट कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, ये वो हमें देखना पड़ेगा। उस जब हमने ये देख लिया है तो हम ये देख पाते हैं कि अचीवेबल क्या, हम जब वो चलना सीखना चाहता है तो उसके पहले क्या उसको घुटनों के बल चलना आता है, बैठना आता है कि नहीं आता, घुटने के बल चलना आता है कि नहीं आता, सहारे से चलना आता है कि नहीं आता है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट आता है कि नहीं आता है, ये हमें देखना पड़ता है। उसके बाद रिलेवेंट होना चाहिए, वास्तविकता होना चाहिए। हम उसको ऐसा नहीं कि इमेजेस दिखा के नहीं, हम उसको एक्चुअल में हम उसको करके दिखाएंगे और हम उसको करवाएंगे तब वो रिलेवेंट हम उसको कर पाते हैं। हमारा टारगेट ये होता है कि, या टाइम लिमिट बॉन्ड ये होता है कि उसको हम चलना सिखाना 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। तो ये हमारा टाइम बॉन्ड है कि हम उसको ये करेंगे कि 1 साल के अंदर उसको चलना आना चाहिए। जब हम देखते हैं ये सब हो गया है तो हम उसको रिव्यू करेंगे कि हमने ये सब कुछ किया है तो कितना हम कर पाए, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं या कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको रिसोर्स की यूज़ करते हुए तो उसको हम बेटर कर पाते हैं, क्वालिटेटिव कर पाते हैं और क्वांटिटेटिव कर पाते हैं। जब ये हो गया है तो हम उसका रिजल्ट देख पाते हैं कि हाँ इसको ये इतना हमने जो सोचा था वो उसने कर लिया है। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हमने ये सब कुछ किया था, इसके द्वारा हमने ये किया है और ये मेथड्स के द्वारा हमने किया, ये मटेरियल यूज़ किया, ये रिसोर्सेज यूज़ किया है जिसके कारण उसको पॉजिटिवली बेनिफिट मिल पाया है। ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह से हमारे जीवन के लिए, हमारे हर किसी भी लाइफ के लिए कोई भी टारगेट होना, डिसाइड करना या डेस्टिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम जिसके कारण कि अपनी लाइफ को स्मूथली चला सके और हम उसको प्रॉपर तरीके से अपने आप को सोसाइटी में अपना योगदान दे पाए। ये इसी प्रकार से जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए भी हमें हर एरियाज में, चाहे एडीएल हो, पर्सनल, चाहे सोशल हो, चाहे एकेडमिक हो या उसका वोकेशनल हो या रिक्रिएशनल हो, हमें उसके लिए गोल डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोल डिसाइड करने के साथ साथ में हमें देखना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके बाद में अचीवेबल होना चाहिए, या उसके बाद में हम देख पाते हैं मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम उसको कर पाते हैं और प्रॉपर तरीके से उसके लिए रिसोर्सेज और मटेरियल का यूज़ करते हुए हम उसको गोल डिसाइड करने के बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट करें और उसका हमें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये वीडियो आज का था जिसमें कि मैंने गोल के बारे में बताया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।